बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 13 मई की तारीख है और मैं इस वक्त थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको पता है कि इन दिनों मैं ज़रा सफ़र में हूँ। इस वक्त हम यूके से ज़रा यूरोप की जानिब रवाना हुए हैं और थोड़ी देर पहले मोबाइल पर मैसेज आया वेलकम टू फ्रांस, बट डेस्टिनेशन फ्रांस नहीं है। हम ज़रा बेल्जियम की जानिब जा रहे हैं और बाई ट्रेन ये सफ़र हो रहा है तो बहुत ही खूबसूरत से मनाज़र हैं। दिल नहीं चाह रहा था कि व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए इतने खूबसूरत मनाज़र को छोड़ के, लेकिन ख़बरों के ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है तो इसलिए चूँकि ट्रेन का सफ़र थोड़ा लंबा है तो इस दौरान आपसे बातचीत कर ली जाए। तो जनाब, पाकिस्तान की ख़बरों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। रात गए पीटीआई का अदयाला शोडाउन एक नई डेडलाइन के साथ ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि मंगल तक इंतज़ार करेंगे और मंगल तक अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो फिर क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा वो। प्लस मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई की चंद घंटों के अंदर अंदर दूसरी मुलाकात हुई है। इतला ये है कि महमूद अचकज़ई से वज़ीर आज़म मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अचकज़ई की एक शर्त है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर गिलगित बल्तिस्तान का मामला बहुत ही इस टाइम हॉट चल रहा है क्योंकि वहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा फार्मूला चल गया और जैसे एक टाइम पे पीटीआई से बल्लेबाज का निशान आखिरी लम्हात में ख़त्म कर दिया गया और फिर बाकी सारे निशान भी इसी तरह पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। पहले ही से महरूम है, लेकिन जिसके साथ इत्तेहाद किया वो पोलो मैन भी गायब हो गया, यानी उसका निशान भी छिन गया। जैसे बल्लेबाज नहीं रहा इस तरह पोलो मैन भी नहीं रहा। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कल रात से डेवलप हुई है अडयाला के बाहर, उसके ऊपर जल्दी से आपको अपडेट कर देता हूँ। अडयाला के बाहर पीटीआई का एहतजाज कुछ चंद घंटे जारी रहा, बल्कि इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उस एहतजाज में जो लोग नहीं गए, वैसे तो एक अच्छा शोडाउन किया उन्होंने, लेकिन जो लोग उस एहतजाज में नहीं जा सके, आज वो सारे सेनेटर्स या जो पीटीआई के मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के, वो सारे के आज सोशल मीडिया अरकान के हाथ चढ़े हुए हैं। वो सारे उनसे पूछ रहे हैं कि या आप यहाँ पर मौजूद थे, आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। तो कुछ सेनेटर्स को तो हमने देखा, मिसाल यूसुफजई को हमने देखा, उनसे लोग सवाल पूछ रहे थे। और बाय द वे बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, क्या बंदा व्लॉग करे है, खूबसूरत है। एनी हाउ, अच्छा, तो मिसाल यूसुफजई से लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों नहीं गई अडयाला, और उनसे कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह और भी बहुत सारे सेनेटर्स थे, उनसे वो यंग जर्नलिस्ट जो है मीडिया के, वो पूछते रहे कि आप क्यों नहीं गए अडयाला, आप क्यों नहीं गए। तो बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं था। और वाकई जब एक पूरी भरपूर किस्म की कॉल दी गई या सबको ये कहा गया कि अडयाला पहुँचना है एक दिन के लिए, सबको वहाँ पर हाज़िरी यकीनी बनानी है, उस दौरान लोग कौमी असम्बली में पहुँचे हुए थे। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक ऐसा मौका भी था जब सबको अडयाला जाना था कौमी असम्बली से वॉक करते हुए, तो ये सारे के सारे मेन गेट पर पहुँचे। वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वीडियोज़ बनी कि जनाब यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, कौमी असम्बली का गेट बंद कर दिया गया, हम कैसे जाएँ। वो उधर तकारीर हुई, नारेबाजी हुई, सारे बड़े जोश जज्बे के साथ उन्होंने वहाँ पर अपना पूरा वो दिखाया कि हम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आगे तो गेट बंद है। और उसी लम्हे उसी टाइम ये पिछले गेट से निकल के अपने अपने घरों को चले गए। हम देख रहे थे दूसरा गेट खुला हुआ था, एक और गेट भी है कैबिनेट डिवीज़न के पास, वहाँ से ये सारे लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर चले गए। तो अगर अडयाला ही जाना मकसूद था तो ये तो उस रास्ते से भी जा सकते थे। एनी हाउ, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, लेकिन अब इसका जितनी बड़ी तादाद में लोग गए उसका असर क्या हुआ कि अलीमा खान, इमरान खान की जो इमीडिएट फैमिली है, उन्होंने इजहार तशक्कुर किया सुहेल आफरीदी से कि हमें इन लोगों के आने से बड़ा हौसला मिला, हमें अच्छा लगा कि ये सारे लोग यहाँ पर आए। और अब एक नई डेडलाइन के साथ ये एहतजाज ख़त्म किया गया कि कुछ सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं, ये कहीं से इशारों किनारों में बताया गया कि कुछ सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि अगले मंगल तक जो है वो इंतज़ार किया जाए। अब अगले मंगल क्या होना है मालूम नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले मंगल तक अगर इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो हम पूरी तैयारी के साथ आएँगे। अगले मंगल की डेडलाइन देके फ़िलहाल ये एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। बातें सारी वही हैं, रिपीट टेलीकास्ट मैं नहीं कर रहा, जो वो पहले कहते हैं एग्जैक्ट वही उन्होंने बातें की कि इमरान खान के साथ ये नहीं हो रहा, वो उनके केसेस नहीं सुने जा रहे, रिलीफ नहीं मिल रहा एंड सारी चीज़ें। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में पीटीआई ने एक फ़ैसला कम अज़ कम राइट डायरेक्शन में ज़रूर किया, वो ये कि सबको एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। पीटीआई की लीडरशिप प्लस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप और इमरान खान की बहनें, क्योंकि इन तीनों फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद साजी का फुकदान पैदा हुआ। कुछ अरसे से अलीमा खान के बाज़ बयानात की वजह से, सुहेल आफरीदी के कुछ रवैयों की वजह से और महमूद अचकज़ई की हल्की फुल्की नाराज़गी की वजह से ये तीनों फ़रीक़ैन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दिए एक दूसरे से। इसीलिए आपने काफ़ी अरसे से इन सबको एक जगह पे नहीं देखा। अब सुहेल आफरीदी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से
वो कुछ ऐसा कर पाएँ कि इन सबको एक जगह पे बिठा लें। तो अब इस सिलसिले में ये डिसाइड किया जा रहा है कि अगले हफ्ते मंगल से पहले पहले एक ऐसा इजलास किया जाए जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सारे लोग, PTI की क़यादत और अलीमा ख़ान, इमरान खान की सारी बहनें, उनको बिठा के एक मुश्तरका या मुत्तफ़िक़ा लाएअमल जो है वो इख्तियार किया जाए कि आगे करना क्या है और आगे बढ़ना कैसे। क्योंकि अगर इसी सारी सिचुएशन की तरह ये अडयाला आते रहे जाते रहे तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। लोग कहेंगे ठीक है, एक दिन के लिए पुलिस की नफरी वहाँ पे खड़ी कर दी एंड दैट्स इट, आगे तो कोई सीन ही नहीं है। तो इनको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी तो बदलनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस सिलसिले में ये इतलात भी आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि कुछ मामलात को किसी हद तक बेहतर किया जा सके, कोई स्टेप फॉरवर्ड जो है वो लिया जा सके। लेकिन महमूद अचकज़ई इस टाइम थोड़े रिलक्टेंट है। वो चाहते हैं कि किसी भी किस्म की मुलाकात से पहले या किसी भी किस्म के फ़ैसले से पहले वो एक बार इमरान खान को एतमाद में लें, और वो चाहते हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। वो पहले तो इमरान खान को कायल करे ना कि हाँ जी, मैं जो करने जा रहा हूँ या मैं ये मुलाकात में कोई चीज़ डिसाइड करूँ, क्या ये मेरे मैंडेट में है भी सही, मैं ख़ुद कोई बात कर रहा हूँ और बाद में पता चले कि आप ही नहीं मान रहे और फिर सोशल मीडिया पूरा पीछे लग जाए। तो उससे बेहतर है कि वो पहले इमरान खान से मिलना चाहते हैं कि हाँ जी, अगर ये बात होती है तो इसके जवाब में क्या किया जाए। तो वो मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही। ख़दशा ये है कि इमरान खान कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी हिदायत ना दे के भेज दें जो फिर बाद में हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बने। तो इसलिए मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। अगर तो महमूद अचकज़ई की आने वाले चंद दिनों में, हफ्ते में, एक आध महीने में मुलाकात हो जाती है इमरान खान से, तो फिर आप यूँ समझिए कि चीज़ें महमूद अचकज़ई किसी ब्रेक थ्रू की जानिब ले जा सकते हैं। इसी सारी सिचुएशन में उनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं। चंद घंटों में दूसरी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में भी हुई, फिर अलग से भी मुलाकात हुई और बैठ के ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली ये इमरान खान और सारी सियासी पोलराइजेशन है, महंगाई का इशू भी है। दूसरा 28वीं तरमीम के बारे में भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि कोई 28वीं तरमीम आने जा रही है, उसमें गवर्नर राज लगाने के इख्तियारात जो हैं वो किसी और को तफवीज़ कर दिए जाएंगे। कुछ इस तरह की खबरें चली हैं, अनकन्फर्म्ड हैं। लेकिन चूँकि पार्लियामेंट का सेशन जारी है, 28वीं तरमीम की बाज़गिश्त है, तो ये सारी चीज़ें यकीनी तौर पर डिस्कशन में आएंगी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक और दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले PTI के साथ रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है 8 फरवरी के 2024 वाले इलेक्शन के हिसाब से। जैसे उस टाइम बल्ले का निशान छीन लिया गया था, बिल्कुल वैसा ही इस मरतबा भी हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के आखिरी मोमेंट्स में, बिल्कुल आखिरी लम्हात में पता चला कि PTI ने, चूँकि उनके पास अपना तो इंतखाबी निशान है ही नहीं, बल्ले का निशान तो है ही नहीं, तो उन्हें ज़ाहिर बात है किसी पार्टी से इल्हाक करना था, तो उन्होंने इल्हाक किया गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और उसका इंतखाबी निशान था पोलो मैन। लेकिन पता चला कि आखिरी लम्हात में उस पार्टी से, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन में, उस पार्टी से वो पोलो मैन का निशान जो है वो वापस लिया जा रहा है, चूँकि उसने इल्हाक कर लिया है PTI के साथ। तो वो PTI के ऊपर तो नज़ला गिरा हुआ था, साथ में इत्तेहादी जमात के ऊपर भी गिर गया। ये लगभग वैसे ही है जैसे 2024 के इलेक्शन में आखिरी मोमेंट में PTI ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो बल्लेबाज के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपने लोगों को कहा कि बल्लेबाज के नाम पे टिकट्स जमा करा दें, और फिर बल्लेबाज भी नहीं मिला और बल्लेबाज का टिकट भी नहीं मिला, बल्कि वो जो उस पार्टी का सरबरा था वो आया, उसने कहा कि मैं तो हुई नहीं इस सारे मामले में, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, कमिटमेंट ही कोई नहीं हुई। हालांकि वो एग्रीमेंट था, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो आखिरी लम्हात में मुकर गए भाई साहब। उसके बाद फिर या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रह गया था, या फिर ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी है, एक का अंगूठी निशान था, एक का खैमा था। लेकिन वो फिर ऐसी सिचुएशन थी कि इतना कम टाइम बचा कि वो हो नहीं पाया उनसे मैनेज, और यही सारा कुछ यहाँ पे भी हुआ। आखिरी मोमेंट में PTI ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया कि इस पार्टी के टिकट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, इसको वोट और सपोर्ट करें, और उनसे वो निशान जो है वो छीन लिया गया। तो ये सारा सेटअप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आ रहा है कि होने जा रहा है, जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में हुआ। तो मकसद इसका एक ही नज़र आ रहा है कि PTI को जो है वो इस सारे प्रोसेस से किसी तरह से या तो एलिमिनेट कर दिया जाए, या अगर वो प्रोसेस में किसी तरह से रहती भी है तो उसके साथ इंतखाबी नताइज के हवाले से कुछ अच्छा ना हो सके। इस बार 2024 के जनरल इलेक्शन वाला माहौल भी नहीं है कि लोग एक एक इंतखाबी निशान को जाके ढूंढ के ख़ुद वोट करें। उस टाइम तो मोमेंटम ही अलग था, उस टाइम तो लोगों की जंग ही अलग थी। अभी तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हैं और इलेक्शन प्रोसेस से वैसे ही एतमाद उठा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अपने तौर पर कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट करने वाला है। खैर, इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल थोड़ा खूबसूरत सा सफ़र और इन्जॉय करते हैं, और
फिर पता नहीं मुझे मौका मिले या नहीं मिले जल्दी बात करने का। वैसे तो कोशिश करूँगा, लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रा घूमना फिरना रहेगा, तो मैंने सोचा कि इसी दौरान आपसे बातचीत कर ली जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। À Bruxelles midi, il est maintenant 11h07 heure locale. Si vous restez à bord, nous vous invitons à garder vos bagages sous surveillance. Si vous nous quittez ici, veuillez vous assurer de ne rien oublier à bord et veuillez faire attention à l'écart entre le quai et la marche en descendant du train. Merci.